हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज जी की स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख रियासतों के संस्थापक। ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़े से रियासतों के संस्थापक याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसका सबसे आसान तरीका कि आप कैसे सबसे आसान तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास है सिब्बा राज्य। तो सिब्बा राज्य के संस्थापक कौन है? शिवराम। तो शिव जी कहाँ बैठे हुए? शिव कहाँ बैठे हुए? शिव बैठे हुए टिब्बे पर। टिब्बा, सिब्बा टिब्बा। शिव कहाँ बैठे? टिब्बे पर। और टिब्बा कौन सा है? टिब्बा है कैलाश टिब्बा। शिव जी कहाँ बैठे हैं? कैलाश टिब्बे पर। याद रखना है आपने इसे, बिल्कुल। तो शिव जी बैठे हैं कैलाश टिब्बे। शिव टिब्बा, कैलाश टिब्बा। ओके। दूसरा है डाडा सिब्बा। डाडा सिब्बा सिमरन, सिमरन है ना, सिमरन। तो जा सिमरन जा दादाजी से मिलने। जा सिमरन जा दादाजी से मिलने। जा सिमरन जा दादाजी से मिलने। ठीक है। तो डाडा सिब्बा, तो सिमरन किससे मिलने गई? दादाजी से मिलने। ओके। अब जो पीछे डेट है ना, अगर आप इसको याद करना चाहो तो आप इसे याद कर लें, अन्यथा आज के लिए सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं, राज्य, रियासतें और संस्थापक। ओके। अब जैसे जो जो डेट इसमें से इंपॉर्टेंट होगी वो आप नोट करिएगा। अगला है गुलेर। अब हरि है। हरि मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब विष्णु। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण की कई गोपियां थी। भगवान कृष्ण की क्या थी? बहुत सारी गोपियां थी। अब जो बहुत सारी गोपियां हैं तो हम कह सकते हैं ना कि भाई गुल खिलाएगा हरि, गुल खिलाएगा हरि। तो हरि ने क्या खिलाए थे? गुल खिलाए थे। तो आप ऐसे याद कर सकते, गुलेर गुल खिलाएगा हरि। तो गुलेर हरिचंद। डेट याद रखना है इसकी 1405। अगला है पांचवा महलोग। महान लोग कौन होंगे? महलोग महान लोग। महान लोग कौन होंगे? वही महान लोग होंगे जो वीर होंगे। अब जो तो कायर होंगे वो महान कहां से हो जाएंगे? तो महान लोग कौन होंगे? जो वीर होंगे। अगला है त्रिगत। त्रिगत किसको बोलते हैं? कांगड़ा को। कहते हैं कांगड़ा को त्रिगत। यानी कि शर्मा जी के कान में, शर्मा जी के कान, कान मतलब कांगड़ा। शर्मा जी के कान में 3 गर्त। शर्मा जी के कान में कितने गर्त? शर्मा जी के कान में 3 गर्त। तो त्रिगत किसका है? सुशर्मा। ओके फाइन। चलिए अगला। अगला है कुटहर। कुटहर से हमने याद रखना है कुठार घात। कुठार घात मतलब पीठ के पीछे छुरा घोंपना। अक्सर ना कुठार घात कौन करेगी? कुठारा घात कौन करेगी? कुठारा घात वही करेगी ना। अक्सर आदमी उसी के पीछे जाएगा जिसकी सूरत प्यारी होगी, जो देखने में सुंदर होगी। अब देखने में सुंदर होगी तो धोखा वही देगी। ठीक है। बेचारी सांवली धोखा नहीं देती, सुंदर ज्यादा धोखा देती है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। तो कुठार घात कौन करेगी? जिसकी सूरत प्यारी होगी, जो देखने में क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। क्लियर। चलिए अगला आधुनिक कुल्लू। तो इसको आपने दोनों को कैसे याद करना है? एक तो प्राचीन कुल्लू भी है, तो प्राचीन कुल्लू और आधुनिक कुल्लू। तो प्राचीन कुल्लू और आधुनिक कुल्लू को आपने कैसे याद करना है? तो प्राचीन समय में चलती थी मणियां, प्राचीन समय में चलती थी मणि वगैरह। ठीक है। और आधुनिक समय में चलेगा रत्न। प्राचीन समय में मणि चलती थी और आधुनिक समय में चलते रत्न। तो आप ऐसे याद करोगे, आधुनिक कुल्लू रत्न के लिए बनाएगा उल्लू। आधुनिक कुल्लू रत्न के लिए बनाएगा उल्लू। और प्राचीन कुल्लू मणि के लिए बनाएगा उल्लू। तो आधुनिक कुल्लू रत्नभद्रा, प्राचीन कुल्लू बिहिंग मणिपाल। नेक्स्ट कुनिहार। हार किसकी होगी? जो टाइम पे भोजन नहीं करेगा, अभोज। जो भोजन टाइम पे नहीं करेगा तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो युद्ध लड़ नहीं पाएगा, लड़ नहीं पाएगा तो उसकी हार हो जाएगी। तो हार किसकी हो जाएगी? जो अभोज करेगा, भोजन नहीं करेगा। भोजन नहीं करेगा तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो उसकी हार हो जाएगी। नेक्स्ट अगला है कहलूर। कहलूर, इसको कैसे याद करना है? कह रहा हूं, कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? कि वो वीर है। कह रहा हूं कि वो वीर है। कह रहा हूं कि वो क्या है? वो वीर है, कि वो वीर है। क्लियर। तो ये वीरचंद चंदेल, कहलूर के वीरचंद चंदेल।
अगला है भाग, भागत है ना, ठीक है, भाग अजय भाग। फिल्म कोई डायलॉग याद कर लेना, अजय देवगन को बोल रही है हीरोइन, उसके पीछे गुंडे पड़ गए तो बोले भाग अजय भाग, या उसकी माँ बोल रही है कि बेटा भाग अजय भाग, तो भाग भागत रियासत अजय देव। ओके, नेक्स्ट नालागढ़, नाले, जो नाले को पार करेगा वो अजय हो जाएगा, जो नाले को पार करेगा वो अजय हो जाएगा। इसको ऐसे याद करना है, 1100, जो नाले को पार करेगा वो अजय हो जाएगा और उसको दिए जाएंगे 1100 रुपए कैश। क्लियर, जो नाले को पार करेगा वो अजय हो जाएगा और उसे 1100 रुपए कैश दिए जाएंगे। क्लियर। अगला है सिरमौर। देखो, अगर किसी को मोर दिख जाए, ऐसा कहते हैं अगर किसी को मोर दिख जाए ना तो वो क्या होता है, वो शुभ होता है। मोर देखना क्या होता है, शुभ होता है। क्लियर, तो मोर देखना शुभ यानी कि शुभंश प्रकाश। अगला चंबा, तो चंबा ऐसे याद रखना है, चंबा जाएगा तो मारूंगा, चंबा जाएगा तो मारूंगा, मारू बर्मन। 550 ये भी याद रखना है और सिरमौर का भी याद रखना है, 1195। चंबा जाएगा तो मारूंगा यानी मारू बर्मन। अगला रतेश, र से रतेश, र से राम, रतेश, र से रतेश और र से राम, रतेश राम, ऐसे याद रखना इसको, रतेश राम, रतेश राम, ठीक है। ओके, अगला है जसवा, यानी कि जो पुराने लोग होते थे ना उनमें बहुत जज्बा होता था। जो पूर्व के लोग होते थे, पहले के लोग होते थे ना बेटा, उन्हें बहुत जज्बा होता था, 10-10 से अकेले भिड़ जाते थे वो लोग। तो पुराने लोगों में, पूर्व के लोगों में, पूर्व के लोगों में बहुत जज्बा होता था। तो जसवा याद रखना है, पूर्वचंद। नेक्स्ट क्यों थल, हम कहते हैं उसने हमसे पूछा क्यों गिरी, तो हमें क्या पता वो क्यों गिरी, है ना। तो क्यों थल पूछा है ना, तो हम याद कैसे करेंगे इसको, उसने हमसे पूछा क्यों गिरी, तो हम बोलेंगे हमें नहीं पता क्यों गिरी, उससे जाके पूछ लो क्यों गिरी। तो क्यों गिरी, क्यों थल के कौन है, गिरी सेन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सुजानपुर रियासत, जिसमें बहुत जान होती ना। अगर बात मान लो आप में भी बहुत जान है, बहुत दम है, तो आपको भी कभी हो सकता है अपनी जान पे क्या हो, घमंड हो जाए, ठीक है। लेकिन जान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जान, जान पे क्या होता है, घमंड, जान पे घमंड होता है, तो यानी घमंड चंद। अगला, जैसा कि मैंने अभी बताया था पीछे, प्राचीन कुल्लू, प्राचीन कुल्लू। अब जैसे आधुनिक कुल्लू है वो रत्न के लिए उल्लू बनाता था, और प्राचीन कुल्लू किसके लिए उल्लू बनाता था, मणि के लिए बनाएगा उल्लू। प्राचीन कुल्लू मणि के लिए बनाएगा उल्लू। अगला है दतारपुर, द से दतारपुर, द से दतारचंद, दतारपुर दतारचंद, ये तो बहुत आसान है। अगला है साड़ी। अब साड़ी को आप कैसे याद करोगे, अब जब साड़ी पहनती है, औरतें जब साड़ी पहनती है तो लपेट लपेट के मूल में डाल देती है, उसको मूल में बांध देती है। तो साड़ी को कहां पर लपेट के बांधेंगे, मूल में। साड़ी को मूल पर लपेट कर बांध देंगे, यानी साड़ी हो गई मूलचंद। ध्यान रखना, लपेट के मूल पे बांध देंगे तो मूलचंद। अगला है नूरपुर। नूर, घर का नूर कौन होता है, जो घर होता है ना, घर, कोई भी घर होता है तो घर का जो नूर होता है वो कौन होता है, घर का नूर होता है जो घर का मुखिया होता है, जेठा बोलते हैं जिसको, जेठा, जेठ मतलब जो सबसे बड़ा होता है। घर का सबसे बड़ा व्यक्ति क्या होता है, घर का नूर होता है। तो नूरपुर से जेठा मतलब जेठपाल, याद रखना है आपने। क्लियर, 1000 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट जुब्बल, बलवान कौन था, बलवान था कर्ण, कर्ण बहुत बलवान था, कर्ण क्या था, बहुत बलवान था। बलवान कौन, बलवान था कर्ण। क्लियर। अगला है मंडी। अब मंडी में क्या घुस गया, सांप, मंडी में क्या घुस गया, सांप। तो सांप को मारने के लिए क्या छोड़ा, बाण। मंडी में क्या घुस गया, सांप, और सांप को मारने के लिए क्या छोड़ा है, बाण। क्लियर, यानी बाणसेन। ओके, तो हमारे पास ये 23 इंपॉर्टेंट क्या थी, रियासतें और उसके संस्थापक। क्लियर, तो आपने इनको याद करना है अच्छे से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा मैं
कल तो आप जो है उस वीडियो में भी शामिल हों, मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा वीडियो। और जो दूसरी वीडियोस हमने हिमाचल प्रदेश सीरीज़ की अपलोड की है, आप वहां पर जाके विजिट करें। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय और हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक और राजनीतिक परिचय हम करा चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय। तो आप सभी से लेंगे विदा। एक बार पुनः कह रहा हूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।